Respiration, what is respiration, Vanshika? It is a process in which glucose is breakdown through oxygen, and it gives ATP molecules, CO2 and water. Okay. Respiration, it is the process in which the energy production takes place in the cells with the help of O2 and glucose. ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी जब ग्लूकोज की तभी एटीपी की वहां पे प्रोडक्शन होगी. बट आप लोग अगर टाइप्स देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इन द सेकेंड टाइप दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है. वहां पे ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन तो होगा बट कंप्लीटली नहीं. किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन, कई तरह के एनिमल्स में रेस्पिरेशन अलग अलग वे से होती है. ठीक है, सम एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रू गिल्स. ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, कोई गिल्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, सम एक्वेटिक एनिमल्स जैसे वो एटीपी को O2 को ले रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन. ठीक है, हमारी बॉडी में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, फिर ब्रीथ करने के बाद दैट ऑक्सीजन ट्रेवल इन द ब्लड एंड reach every part of the cell where cell utilize that oxygen for the energy production. ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. जो रेस्पिरेशन है लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स में, जो रेस्पिरेशन होती है, जैसे फिश हो गया. ठीक है, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, तो उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, दैट इज द गिल्स. ठीक है बच्चे, और जनरली जो फिश रहती है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. जबकि द लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, उसमें 2 ही चैम्बर हार्ट रहता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल. ठीक है, तो हम इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि किस तरह से गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, नेक्स्ट आगे हम डिटेल में करेंगे. तो जो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रही है उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ एनिमल्स शो द ब्रोंकियल रेस्पिरेशन? दैट इज प्रॉन. Okay, prawn belongs to Arthropoda. Mussels belongs to Mollusca, and fish that belongs to Chordata, and chordates में आते हैं vertebrates, और vertebrates में आती है क्लास दैट इज द Pisces. ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. These animals found in the aquatic habitat. Now the second type of respiration, that is the pulmonary respiration. Pulmonary respiration, that respiration which respire or that with the help of lungs. ठीक है, जो respiration lungs के through होती है, that respiration is called pulmonary respiration. Which type of animal show the pulmonary respiration? That is snail. देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी मोलस्क जो हैं वो bronchial respiration ही करते हैं, but some animals like snail that belongs to phylum Mollusca, that shows the pulmonary respiration. That means they respire through the lungs. ठीक है, फ्रॉग आता है बच्चे. फ्रॉग एक वर्टिब्रेट है जो कोडेटा के अंदर आता है, तो वो भी लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है. पर हम फ्रॉग के बारे में समझेंगे. फ्रॉग थ्री मोड्स रहते हैं फ्रॉग में रेस्पिरेशन के. वो स्किन के थ्रू भी करता है, गिल्स के थ्रू भी करता है, और जो है लंग्स के थ्रू भी करता है. ठीक है, देखिए स्नेल मोलस्का किया गया. ठीक है, मोलस्का फाइलम. फ्रॉग जो है वो क्लास इसकी है एम्फीबियंस. लिजर्ड क्लास दैट इज द रेप्टिलिया. ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स के अंदर आ रहा है. बर्ड्स में आ गया एवीज. ठीक है, मैं क्लास का नाम बोल रही हूँ, और ह्यूमन आ गया मैमल्स में. ये अलग अलग क्लास के ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टर शो कर रहे हैं कि ये
लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, और जो लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं उनकी रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया एक्चुअल में है क्या, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होती है कॉकरोच जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है, एंड कॉकरोच बिलोंग्स टू ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन में कई ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं और उन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रैकिए। ठीक है, ट्रैकिए के थ्रू वो रेस्पायर करेंगे, ब्रीथ करेंगे, O2 लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे और बॉडी सेल्स यूटिलाइज करेंगे उस O2 को। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन इंटर ट्यूब्स के थ्रू हो रही है दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, यहाँ पे स्पेलिंग में RA है, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड इंसेक्टा क्लास बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। एनिमल्स, बर्ड्स भी नहीं बोल सकते, एनिमल्स बोलो सिंपल। इंसेक्ट जो है वो कौन सी, सभी नहीं, सम इंसेक्ट जो है दैट शोज द ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्योंकि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें रेस्पिरेशन डिफरेंट वे से भी होती है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंसेक्ट जो है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन शो करते हैं, लाइक कॉकरोच वगैरह। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रेस्पिरेशन। आपको मैंने बताई कि रेस्पिरेशन जो है जिसमें होता क्या है, ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। ठीक है, जो एनिमल्स बॉडी सरफेस से रिस्पायर करते हैं उसको बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और क्यूटेनियस भी बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं दैट रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये सम एक्वेटिक और स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स की बात की है, जबकि नेक्स्ट में मैंने लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स की बात की, फिश, प्रॉन वगैरह। ठीक है, वो भी स्किन के गिल्स के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू रिस्पायर कर रहे हैं, तो वो रेस्पिरेशन जो गिल्स के थ्रू कर रहे हैं उनको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो लंग्स के थ्रू कर रहे हैं वो पल्मोनरी, और जो इंटर कम्युनिकेटिंग ट्यूब्स के थ्रू कर रहे हैं दैट इज द ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं जो स्कॉर्पियन होता है वो बुक लंग, उनमें जो स्पेशल ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के लिए दैट इज कॉल्ड द बुक लंग। ठीक है, हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होते हैं that respires the O2 and CO2. किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, बुक गिल्स बोलते हैं उनको, बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अर्थवर्म और फ्रॉग ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जो स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं, और जो एनिमल्स स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं उनको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। उस टाइप को, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस। इज दैट क्लियर? स्कॉर्पियन बुक लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेगा, किंग क्रैब जो है वो बुक गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है, अर्थवर्म और फ्रॉग जो है दैट रिस्पायर थ्रू स्किन। ठीक है, और जिन एनिमल्स में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रॉग। फ्रॉग हैज 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फ्रॉग स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करता है, माउथ के थ्रू भी करता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी माउथ को बोलते हैं। ठीक है, माउथ के थ्रू भी वो कर रहा है, ठीक है, और लंग्स के थ्रू भी कर रहा है, तो 3 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। बट फ्रॉग जब लार्वल स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज में जब होता है तो उसके पास होती है गिल्स, तो वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है, और जैसे वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा तो उसमें इन 3 वे से रेस्पिरेशन होती है। दैट 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस किसको बोलते हैं? जिसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है। अगर माउथ कैविटी के थ्रू कर रहा है, लाइनिंग बोलते हैं टिश्यूज जो लेयर होती है माउथ के अंदर उनके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है O2 एंड CO2 का, तो दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज बक्कोफेरेंजियल, और लंग्स के थ्रू कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये फ्रॉग में ये 3 मोड रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am.
Now, the types of the respiration, that is the two types of respiration. One is the aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration is the process or a respiration which takes place in the presence of oxygen. Okay, and the anaerobic respiration which takes place without oxygen. Okay, that process takes place without oxygen. बेटा पर एक चीज याद रखना, कई एंजाइम्स प्रोसेस को करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आपने डिफरेंस पढ़ा है लोअर क्लासेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एरोबिक में लार्जर अमाउंट की एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लो या फिर लिटिल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आप इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं C6H12O6, that is the glucose molecule, formula of glucose molecule. In the presence of oxygen, that the glucose oxidize and release to CO2 plus water and larger amount of ATP molecules, ठीक है। That is about 38 ATP molecule, 36 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनारोबिक, ये हमने केमिकल इक्वेशंस पढ़नी है आगे लास्ट यूनिट में, लास्ट यूनिट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम वहाँ पे कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो यहाँ पे एटीपी ज्यादा बन रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, तो वो इथेनॉल या अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाता है। और हमारे केस में भी, हमारी बॉडी के अंदर भी, मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, और हैवी एक्सरसाइज करने के टाइम हमारी बॉडी के सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो सेल्स ब्रेकडाउन तो सॉरी ग्लूकोज ब्रेकडाउन तो होगा बट इनकम्प्लीटली, जिससे हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है। और एटीपी की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, तो अराउंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। विच सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को बॉडी के अंदर, ठीक है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई मटेरियल रन कर रहा है, तो वो रन कर रहा है मटेरियल, तो वो यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। यूजफुल भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, हार्मफुल नहीं बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो बच्चे, जो भी मटेरियल बॉडी के अंदर एक पार्ट से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, तो दैट मटेरियल इज maybe that material includes the fluid टिश्यूज का फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, और वो फ्लूइड जो रन करता है बेटा, या तो वो ट्यूब्स के अंदर रन करेगा, that fluid circulate in the tubes, that tubes is called blood vessels, and blood vessels have the definite wall, ठीक है। ब्लड वेसल्स की अपनी एक बाउंड्री है ना बेटा, उन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड, ठीक है, रन कर रहा है, तो दैट इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड बॉडी के अंदर या फिर ब्लड रन करता है ट्यूब्स के अंदर, उन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है सभी को बेटा? इफ द फ्लूइड रन इन द स्पेसेस और साइनसेस, जो खाली स्पेस होता है ब्लड वेसल्स के अलावा, बीच में खाली स्पेस होता है, अगर ब्लड वहां पे जाता है, वहां से बॉडी पार्ट्स में इंपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। विच सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया है? क्या बताया मैंने कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। वो फ्लूइड या वो मटेरियल क्या हो सकता है? वो फ्लूइड हो सकता है टिश्यूज का, ब्लड हो सकता है। अगर वो बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ट्यूब्स के अंदर,
ठीक है, हर बॉडी पार्ट तक जा रहा है ट्यूब्स के थ्रू, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वहां पे ब्लड का और फ्लूइड का सर्कुलेशन विद इन ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो चीज रन कर रही है, ठीक है। बट कुछ हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ब्लड का या फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या सर्कुलेशन हो रहा है, पर ओपन बाउंड्रीज में हो रहा है, ओपन स्पेस में हो रहा है, कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी वेसल्स नहीं होती, उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो स्पेस रहता है ना जहाँ पे ब्लड रन करता है, उस स्पेस को साइनसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन स्पेस को? साइनसेस। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड रन नहीं कर रहा है, स्पेस के थ्रू जा रहा है, तो दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इफ द ब्लड रन्स इन द ट्यूब, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन से एनिमल्स हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स में और कॉर्डेट्स में आता है। एनालिड्स बच्चे जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह आ जाते हैं, और कॉर्डेट्स में आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में आती हैं क्लासेस, ठीक है। कौन कौन सी क्लास आ गई? आइसिस, मतलब जिसमें फिश आता है ना, और बताओ? एवीज, एवीज, मैमेलिया, मैमेलिया, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, हाँ वेरी गुड, और एम्फीबियंस, ठीक है। तो इन सभी एनिमल्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऑर्थ्रोपोड्स, जिनमें आते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट में जैसे कि कॉकरोच, ठीक है, मोलस्क, स्नेल्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है, यानी ब्लड रन तो करेगा पर ट्यूब्स के अंदर नहीं, वहां पे रहेंगे ओपन स्पेस। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है, दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है तो उसको कोई फोर्स के साथ सर्कुलेट पंप कर रहा है, ठीक है। फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, ठीक है। जो ब्लड को पंप करने के लिए प्रेशर या फोर्स लग रही है वो कौन कर रहा है? मस्कुलर ऑर्गन जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, ताकि ब्लड की पंपिंग हो सके सभी बॉडी पार्ट्स में, वो कौन है? हार्ट, ठीक है। हमारे केस में एक ही हार्ट है, जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हम पढ़ेंगे जहां पे बहुत सारे हार्ट होते हैं, ठीक है, मोर देन वन। ओके, क्लियर है बेटा? आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग राइट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड रन कर रहा है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड का कलर रेड होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका ब्लड कलरलेस होता है, ठीक है। जैसे ब्लड अगर कलरलेस है तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कॉकरोच वगैरह या कोई ऐसे एनिमल्स हैं, अगर वो किसी, जैसे होता है ना कभी कभी पाँव के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो उन इंसेक्ट से कभी भी ब्लड नहीं निकलता है, मतलब ब्लड तो निकलता है बट दैट ब्लड इज नॉट कलरफुल, वो रेड नहीं होता, वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो कलरलेस ब्लड रहता है कुछ एनिमल्स में, और कुछ एनिमल्स में ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके ब्लड का कलर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। आप लोग मेरे को ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ब्लड का कलर अलग होता है, रेड के बजाय, मतलब रेड के अलावा रहता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर तो तुमने नॉर्मली हम ह्यूमन का, मैमल्स का यही तो रहता है ब्लड, ठीक है, रेड होता है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स में हेमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होती, वहां पे कोई अदर पिगमेंट होती है जिसकी वजह से उस एनिमल का कलर, ब्लड का कलर डिफरेंट होता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डिफरेंट ब्लड पिगमेंट होती है और वो उसके ब्लड को अलग कलर देती हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको, एक डिफरेंस दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे
कि which animals contain the another blood pigment and due to another blood pigment that color of the blood is different. ठीक है. Now the copper containing respiratory pigment भी होती है कुछ एनिमल्स में, जैसे प्रॉन हो गया और पाइला हो गया. पाइला मोलस्का को बिलोंग करता है, स्नेल की तरह ही होता है, पर स्नेल का शेल सॉफ्ट होता है और पाइला का शेल बहुत ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है. उनमें जो ब्लड पिगमेंट होती है उसको हेमोसाइनिन बोलते हैं. देखो ग्लोबिन नहीं है इधर, इधर साइनिन है. तो उस हेमोसाइनिन की वजह से उनके ब्लड का कलर डिफरेंट होता है. ठीक है. कॉपर कंटेनिंग है, ये आयरन कंटेनिंग है. तो आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि नेम द एनिमल विच हैव द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोसाइनिन. तो आप बता सकते हैं प्रॉन एंड पाइला. ठीक है. या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हेमोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज द कॉपर. ओके, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब बात करते हैं Yes, ma'am. नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है वंशिका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? वेस्ट मटेरियल को निकालना. को निकालना. ठीक है. हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? What are the different parts of excretory system in human beings? Ishita? Yes, ma'am. Ma'am, kidney. Hmm. Ma'am, ureter, urinary bladder, urethra. Okay. Yes. Kidney 2. ठीक है. पेयर में होती है 1 pair. And second is the 1 pair of ureter and the single urinary bladder and the last part of the tube-like structures that excrete the urine out of the body, that is the urethra. ठीक है. दैट इज ट्यूब-लाइक, जो यूरिनरी ब्लैडर से कंटिन्यू करता है, आउटसाइड ओपनिंग रहती है और वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा. ठीक है. बट सभी एनिमल्स में हमारी तरह तो किडनी होती नहीं है. कुछ एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं. कोई बॉडी के थ्रू कर रहा है एक्सक्रीशन, लोअर एनिमल्स में ऐसा ही था, क्योंकि उनमें सभी तरह का ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं था, तो इसलिए वो एनिमल्स जो है वो बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट भी करते थे, रेस्पिरेशन भी करते थे. ठीक है. जैसे फाइलम पॉरीफेरा, सीलम, टेट्रा, इसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो excretory system, most of aquatic animals have no organs for excretion. ठीक है. कई ऐसे aquatic animals हैं जिनमें excretion के लिए कोई specific organ नहीं है. ठीक है. जैसे एग्जांपल दिया है स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस पॉरीफेरा को बिलोंग करता है, फाइलम पॉरीफेरा को. ठीक है. यहाँ पे सारे फाइलम के नाम नहीं लिखे हैं, पहले एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया है. यहाँ पे आप पॉरीफेरा लिख सकते हो. पॉरीफेरा इज अ फाइलम एंड द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू पॉरीफेरा, दैट इज द स्पॉन्जेस. सेकेंड वन इज द फाइलम, दैट इज द सीलेंट्रेट, एंड सीलेंट्रेट में एग्जाम्पल आता है हाइड्रा. ठीक है. मैं वो एग्जाम्पल बोलती हूँ जो आप लोगों ने सुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यही आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. Now the third one is the echinoderm. Echinodermata is the another phylum which जो इसमें एग्जाम्पल आता है, that is the starfish, jellyfish, ये सब आते हैं. ठीक है. तो इनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, पर इसका मतलब हम कभी ये नहीं लेके जाएंगे कि एक्सक्रीशन करते ही नहीं है. नो, करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, बट इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो ये बॉडी के थ्रू करते हैं. ठीक है. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज कर देते हैं. यानी बॉडी सरफेस के ऊपर माइन्यूट पोर्स होते हैं, उन माइन्यूट पोर्स के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि सेल के अंदर यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल अगर एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो जब बॉडी से बाहर जाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है. डिफ्यूजन ही हुआ ना, क्योंकि बॉडी के अंदर ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन, तो उस मटेरियल की कंसंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ जब बाहर निकल रहे हैं, तो आपने डिफ्यूजन में यही तो पढ़ा है,
movement of molecules from higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है और लो कंसंट्रेशन सराउंडिंग में है, तो मूवमेंट मॉलिक्यूल की अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, इसलिए लिखा है डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स हैं हमारे रिसर्च पे, हर किसी में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है और कुछ में तो होता ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे सारे नहीं बताए हैं, कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। नाउ द फर्स्ट वन इज द फ्लेम सेल्स। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन करने के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? These are the special cells which forms the waste material and pass out through the opening. Okay, तो flame cells जो हैं that is the excretory cells of the excretory cells और organ नहीं बोल सकते हैं, excretory cells हैं ये earthworm में। ठीक है, जो waste material को remove करेंगे। Now the second type is the इंट्रासेलुलर ट्यूब्स। इंट्रासेलुलर ट्यूब मतलब जो यहाँ पे सेल्स के थ्रू, ठीक है, वो भी कौन से सेल्स के थ्रू? स्पेशल सेल्स हैं जो ट्यूब की तरह बने हैं, उनके थ्रू वेस्ट मटेरियल का रिमूवल हो रहा है। तो उन कौन से एनिमल्स है जो इंट्रासेलुलर ट्यूब्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं? दैट इज द राउंडवॉर्म्स। मैं आपको जहां तक अभी आज हमने पढ़ना है टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, जितना हमने डिस्कस किया है उसको मैं आपको एक बार एनिमेटेड वीडियो के थ्रू और इमेजेस के थ्रू जो है बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारी रॉक्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी रॉक्स को एक साथ क्या किए हुए, बांध के रखे हुए, कॉइल करके रखा हुआ। तो एनालिडा में इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। नेफ्रीडिया वैसा दिखता है रॉक्स की तरह। ठीक है, और नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसके केस में? एनालिडा के केस में। ठीक है, ओके, आप लोगों की क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि नेफ्रीडिया इज द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ एनालिड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं रेक्टिफाई करूंगी, यहाँ पे फ्लेम सेल्स इज नॉट फाउंड इन द अर्थवॉर्म, इट इज फाउंड इन द फ्लैटवर्म्स। इट इज फाउंड इन द फ्लैटवर्म्स जैसे टेपवर्म वगैरह। ठीक है, जबकि एनालिडा में आता है नेफ्रीडिया जो है, इसमें आप अर्थवॉर्म का एग्जांपल लिख सकते हैं। अर्थवॉर्म एनालिडा को बिलोंग करता है। ठीक है, तो नेफ्रीडिया होता है फ्लेम सेल्स में, जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो फ्लैटवर्म्स में होते हैं। ठीक है, आगे है जैसे कॉकरोच है, इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करता है, तो उसमें मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो उनके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इज द एंटीनरी, ठीक है, एंड मैक्सिलरी ग्लैंड्स। यहाँ पे सिंगल एंड आएगा एंटीनरी। जस्ट वेट, antennae are the special cells or the glands or the tissues which remove the waste material in case of the crustacean। बेटा क्रस्टेशियन में प्रॉन वगैरह आते हैं, कौन आते हैं? प्रॉन। देखे हैं प्रॉन आप लोगों ने, आपने स्पेसिमेन देखा होगा लैब में। तो प्रॉन belongs to crustacean and that respire through the special glands which is called antennary or maxillary glands. Okay, now the next glands which removes the waste material, that is the coxal gland, and coxal gland present in the arachnids। इसमें एग्जांपल आता है स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर हो गया, ठीक है, जो भी स्मॉल स्पाइडर हो गया, ठीक है, टिक हो गया, माइट्स हो गए। These are the organisms belongs to arachnids and that type of animals have the coxal glands which removes the waste material. Okay, now in the last, that is the kidneys. Kidneys are the excretory organs in case of mollusk। mollusk में जो भी स्नेल वगैरह आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं,
ठीक है, यूरियो आ जाता है, पाइला आ जाता है। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स इन द मोलस्का जो किडनी के थ्रू रिस्पायर करते हैं, सॉरी रिस्पायर नहीं, एक्सक्रीट करते हैं। और वर्टिब्रेट्स में सारी क्लासेस, सभी क्लासेस जो तुम लोगों ने बोली वो सब वेस्ट मटेरियल को किडनी के थ्रू रिमूव करती हैं। तो ये थे बच्चे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम। ठीक है, तो आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल। जैसे ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, या हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि फ्लैटफॉर्म में कौन सा एक्सक्रीटरी सेल रहता है, तो दैट इज अ फ्लेम सेल। ठीक है, ज्यादा नहीं, जितने बताए हैं उतने तुम लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, लास्ट Yes, आता है ma'am. बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, एक्चुअल में उसका रोल क्या है, क्यों निकल रहा है, क्या कारण क्या है। आपको पता है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू यूरिन पास होता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या रहता है, क्यों वो यूरिन को निकाल रहे हैं। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स हैं, सारे तो नहीं बोल सकते, कुछ एक केमिकल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ जाती है ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, तो बच्चे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी मटेरियल को निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? होम्योस्टेसिस Yes, ma'am. में बॉडी के जो भी आने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको आप ऑस्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कई चीजों का, मटेरियल का रिमूवल बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर बढ़ जाए कोई भी मटेरियल कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हार्ट पे फर्क पड़ेगा, हो सकता है किडनी पे पड़े और इंसान की डेथ हो जाए। मतलब खाली ह्यूमन पे नहीं लेके जाना, सभी पे लेके जाओ। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर ये टॉक्सिक चीजें, ये यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये बॉडी में काफी टाइम तक रहती हैं तो वो उसके लिए हार्मफुल होगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर ऑल्सो रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेस्ट मैटर जब रिमूव हो रहा है तो वो किस चीज को मेंटेन कर रहा है, बॉडी के अंदर सॉल्ट और वेस्ट वाटर कंटेंट की क्वांटिटी को। समझ गए कि उसका कंटेंट ज्यादा हो गया तो वो बॉडी से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एक्सक्रीटरी मैटर एनिमल्स मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब देखो, सभी एनिमल्स एक ही तरह का वेस्ट मटेरियल नहीं निकालते हैं, कुछ एनिमल्स अलग तरह का निकालते हैं, तो उसी के बेसिस पे एनिमल्स को कैटेगराइज किया है फोर क्लासेस में या 4 कैटेगरीज में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी मैटर। ठीक है, किसके बेसिस पे, एक्सक्रीटरी मैटर का क्या नेचर है एनिमल्स में, उसके बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट वन इज द अमोनियोटैलिक। ठीक है, अमोनियोटैलिक जिनमें एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, बोलिए। Ammonia. ठीक है, तो जो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं बच्चे, जैसे जो भी तुम पढ़ोगे कॉर्डेटा से पीछे, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें पोरिफेरम, सीलेंट्रेट्स, ये सब आ रहे हैं। ठीक है, सीलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थस, एनालिडा, नेमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। But some aquatic vertebrates also excrete the ammonia, that is the bony fish. ठीक है, bony fish जो वर्टिब्रेटा को बिलोंग करता है वो भी एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। और कुछ टेल वाले एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, टेल वाले एम्फीबियंस भी होते हैं कुछ, और वो भी एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ द सेकेंड टाइप इज द second type is the यूरियोटेलिक। ठीक है, ये है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जो वेस्ट मटेरियल यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया। इनमें टेललेस एम्फीबियंस आते हैं, 2 तरह के एम्फीबियंस होते हैं, एक तो टेल वाले और एक विदाउट टेल वाले। तो जिनकी टेल नहीं होती वो वेस्ट मटेरियल यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसमें एग्जांपल आता है फ्लोरोक्स,
फ्रॉग और टोड, ठीक है। उसके बाद कुछ मैमल्स भी हैं बच्चे जो यूरिया, देखो ह्यूमन बीइंग भी यूरिया ही पास आउट करता है, ठीक है, किडनी। तो मैमल्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश जिनकी सॉफ्ट बोन्स, कार्टिलेज और बोनी फिश आप लोगों ने तो इसको पढ़ेंगे हम। दो तरह की फिश होती है, वन इज द कार्टिलेजिनस एंड द अदर वन इज द बोनी फिश। तो बोनी फिश जो है वो अमोनिया रिलीज करती है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश